नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कैलेंडर, जो वर्तमान में हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। सबसे पहले लीप वर्ष और दूसरा क्या होता है, सामान्य वर्ष। तो जैसे कि जानते हैं, सामान्य वर्ष में जो दिन कितने होते हैं, 365 डे होते हैं, और लीप वर्ष में 366 डे होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की हो जाती है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है। यदि हम इसमें बात करें ऑड डे के बारे में कि अतिरिक्त दिवस कितना होता है, तो इसमें एक दिवस होता है अतिरिक्त दिवस। और यदि हम इसमें बात करें, इसमें अतिरिक्त दिवस ऑड डे कितने होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अतिरिक्त दिवस कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल डे हैं 365, इसमें आप 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे 7 पंद्रह 35, ठीक है। यहाँ पर 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ पे जो अतिरिक्त दिवस है वो कितने होंगे, 1 होंगे सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में 2 होंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब कुछ आगे हम बात कर लेते हैं इसी में, ठीक है। जैसे जो वर्ष की शुरुआत हुई होगी वो कब से हुई होगी, ठीक है। जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, इसी प्रकार कंटिन्यू चलते चलते ये 94, ठीक है, 95, 96 और ये 100 ईस्वी में पहुंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 96 4 का डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 से जो वर्ष डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष जो 4 से पूर्णतया क्या हो, डिवाइड हो, ऐसे वर्ष क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। मतलब 4 का पूरी तरह से भाग चला जाए, जैसे 96, ठीक है, 96 में आप यदि 4 का भाग देंगे तो इसमें जो रिमाइंडर होगा आर, वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 4 दूनी 8, 1 16, 4 चक्को 16, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा। मतलब 96 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। यदि हम 100 की बात करेंगे, ठीक है, तो 100 क्या लीप वर्ष है। इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारे शताब्दी वर्ष हैं 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 भी लीप वर्ष नहीं है, 300 भी लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष है, ठीक है। मतलब जब भी हमें शताब्दी वर्ष की बात आएगी तो शताब्दी वर्ष में किससे डिवाइड करेंगे, शताब्दी वर्ष में हम डिवाइड करेंगे किससे, 400 से। यदि शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करते हैं और यदि वह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पर वह कौन सा वर्ष है, वह कहलाता है लीप वर्ष शताब्दी वर्ष में, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें 2000, ठीक है, तो 2000 क्या शताब्दी वर्ष है, ठीक है, ये शताब्दी वर्ष है, ठीक। परंतु ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसमें आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अर्थात यह कैसा वर्ष है, यह एक लीप वर्ष है, ठीक। चलिए, इसी प्रकार बात करें यदि 2100, ठीक है, तो 2100, ठीक है, जैसे सन 2100, तो यहाँ पर 2100 क्या होगा, यह 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, अर्थात यह लीप वर्ष नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हमारे पास शताब्दी वर्ष के अलावा कोई वर्ष आते हैं जैसे 1996, ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसे 4 डिवाइड करके देखेंगे। यदि 4 से डिवाइड करने पर यह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, जैसे, और 4 का रूल क्या कहता है, मैथ में हम ये पढ़ चुके हैं, 4 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 डिजिट को हमें सिर्फ देखना है। यदि अंतिम के दो डिजिट 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो 96 यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अर्थात ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। और यदि शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो शताब्दी वर्ष में जैसे उदाहरण के लिए 2100, इसमें किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर जो है, ठीक है, रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक। अर्थात यहाँ पर 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। अर्थात यह शताब्दी वर्ष
है, परंतु लीप वर्ष नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और मुख्य फैक्ट के बारे में जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, जैसे यदि हम बात करते हैं आज, यदि टुडे क्या है, यदि आज क्या है, मंडे है, यदि आज मंडे है, यदि हम बात करें कि आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यदि हम बात करें आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंडे 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंडे 7 दिन बाद मंडे ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें कि आज हमारा मंडे है और मंडे से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए 14 मतलब 7 का मल्टीपल। ठीक है, जब भी 7 का मल्टीपल होगा तो वह दिवस कैसे होंगे, वह सेम डे पे होंगे। ठीक है, तो 14 दिन बाद भी क्या होगा, मंडे होगा। परंतु यदि हम बात करें मंडे, आज मंडे है, ठीक है, और इससे 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, आज मंडे है, इससे 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 35 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 7 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 7 पन्ना 7 चको 28, 7 पन्ना 35, तो यह भी क्या होगा, यह भी होगा मंडे। ठीक, परंतु यदि हम यहीं पर बात करते हैं कि आज यदि मंडे है और मंडे से 37 दिन बाद, मतलब आज से 37 दिन बाद कौन सा दिवस होगा, तो आज से 37 दिवस बाद, तो 37 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 पन्ना 35, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा यहाँ पे कितना, तो शेषफल जब 2 बचा तो मंडे में 2 जोड़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, तो कौन सा दिवस होगा मंडे के बाद 37 दिन बाद बुधवार। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। चलिए कुछ और बात करते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि हमें 7 का मल्टीपल दिख रहा है तो सेम दिवस होगा, 7 का मल्टीपल नहीं है तो कैसे दिवस होंगे। ठीक है, जितने ऑड दिवस बचेंगे, जितने रिमाइंडर बचेंगे उतने दिवस उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के आधार पर चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कैलेंडर पूरी अच्छी तरह से बन सके, और जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, व्यापम, उन सभी में कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरा सेशन। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, यदि आज से 2 दिन पहले सोमवार है, यदि आज से 2 दिन पहले सोमवार है तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, मतलब यदि हम बात करें टुडे, ठीक है, हमें किससे तुलना करनी है, टुडे से तुलना करनी है। आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले कौन सा दिवस था, आज से 2 दिवस पहले कौन सा दिवस था, सोमवार। तो आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद कौन सा दिवस होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम किस पे हैं। ठीक है, आज हमारा दिन क्या होगा, 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, तो सोमवार के बाद आज क्या होगा, मंगलवार और बुधवार। 2 दिन पहले सोमवार था तो आज क्या होगा, बुधवार होगा, और बुधवार से 4 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, जब बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो यहीं पे हमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो हमें सीधे देखना है इधर कितना अंतर है, 2 अंतर है, इधर कितने का अंतर है, 4 अंतर है, तो टोटल जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें जो पुराना दिवस दिया हुआ था उसी में हम क्या कर देंगे, 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सोमवार में हम सोमवार से 6 दिन आगे जाएंगे। ठीक है, सोमवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो देखिए जब हम सीधे 7 दिन पहले जाते हैं, ठीक है, 7 दिन बाद जाते हैं, सोमवार से 7 दिन जाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो हमें 6 दिन पहले जाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रविवार। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया इसका, रविवार। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, रविवार। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं अपन, क्या है इससे यहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि इसमें अंतर क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन 2 की बात कर रहा है, यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था, यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से 5वां दिन कौन सा दिन होगा।
आज से 5वां दिन कौन सा दिन होगा। पिछले क्वेश्चन में आज से 4 दिन बाद पूछा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरे में यदि हम बात कर रहे हैं टुडे की, ठीक है, ये हमारा आज प्रेजेंट दिवस है। आज से 4 दिन पहले, ठीक है, आज से 4 दिन पहले कौन सा दिवस था, बुधवार था। आज से 4 दिन पहले क्या था, बुधवार था। तो आज से 5वां दिन, देखिए आज से 5वां दिन, आज को भी गिना जा रहा है, ठीक है, आज को भी गिना जा रहा है। तो बाकी कितने दिन बचेंगे, तो बाकी बचेंगे यहाँ पे 4 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर कितना हो गया, 4 पहले और 4 बाद का, 4 + 4 8 हो गया। तो बुधवार में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो जब 7 जोड़ते हैं तो बुधवार ही आएगा, और बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, ठीक है, मतलब थर्सडे। तो ये इसका गुरुवार आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को फ्राइडे था, यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को फ्राइडे था तो उसी वर्ष 18 जुलाई को क्या होगा। अभी ये सेम वर्ष की बात हो रही है, उसी वर्ष में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे वर्ष भी चेंज होंगे और दिन भी चेंज होगा और डेट भी चेंज होंगे तो उसका पैटर्न अलग रहेगा, ठीक है। एक पैटर्न बाई पैटर्न हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को फ्राइडे था, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप मंथ पता होना चाहिए, मंथ कितने दिन के होते हैं, ठीक है। तो मंथ को याद करने के लिए कैसे ट्रिक है, तो आप जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, ठीक है, मुट्ठी बंद करने में ये जो उठा हुआ भाग होता है इसको आप क्या गिनेंगे, 31। जनवरी शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर ऊपर आ जाएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर यहाँ जनवरी से पुनः स्टार्ट करेंगे। तो जो उठा हुआ भाग है वो 31 का, जो निचले गड्ढे वाले भाग हैं वो 30 का होता है, ठीक है। चलिए इसको आप डेली प्रैक्टिस करिएगा सुबह शाम उठते हुए, ठीक है। तो आपको आसानी से दिन याद हो जाएंगे कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है, ये बेसिक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं 12 अप्रैल को फ्राइडे था तो उसी वर्ष 18 जुलाई को क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 12 अप्रैल की बात हो रही है, 12 अप्रैल, ठीक है, को कौन सा दिवस था, तो फ्राइडे था अर्थात शुक्रवार था। तो उसी वर्ष 18 जुलाई को क्या होगा, 18 जुलाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें अप्रैल से लेकर कहाँ तक जाना है, जुलाई, उसी वर्ष में मतलब आगे की ओर, ठीक है। तो अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल कितने का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मतलब गड्ढे वाले भाग, ठीक है। तो अप्रैल होती कितने दिन की, 30 दिन की। अब 30 में से 12 निकल चुके हैं तो अप्रैल के कितने दिन बचे, तो अप्रैल के जो शेष दिन बचे वो कितने दिन बचे, अप्रैल के 18, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मई कितने का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का। परंतु हमें किस जुलाई के बारे में बात हो रही है, जुलाई के बारे में बात हो रही है, 18 जुलाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप इन सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 1 9, 9 और 8 कितना 17, ठीक है। 17 के साथ हासिल आई 1 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 1 9, 97। अब देखिए कि 97 टोटल दिवस आए, ठीक है, 12 अप्रैल से लेकर 18 जुलाई के मध्य में। अब 97 को किससे डिवाइड करेंगे, किससे करते थे, 7 से, तभी तो हमें पता चलता था, ठीक है। तो यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, हमें मतलब किससे है, शेष से मतलब है, मतलब रिमाइंडर से मतलब है। 7 1 कम 7, ठीक है, हासिल कितना बचा 2, 27 हुआ, 3 27, ठीक है। 27 जब यहाँ पे बचेगा तो कितना में जाएगा, 7 3 21, ठीक है। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 6, ठीक है। अब देखिए ये जो शेषफल आया है 6, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्राइडे था, ठीक है, तो फ्राइडे में क्या जोड़ेंगे, +6 और जोड़ेंगे। फ्राइडे में +6 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे में जब +7 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आएगा, और +6 जोड़ेंगे मतलब एक दिन पहले, तो फ्राइडे से एक दिन पहले क्या आता है, गुरुवार, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गुरुवार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से। अब देखिए इसमें, अब ये तो हमारे क्या है, बेसिक जब चल रहा है तब, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड करेंगे और जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह ही लिखते हैं हम। यहाँ पे हम मंथ के भी अतिरिक्त दिवस ही लिखते हैं। जैसे अप्रैल के कितने दिन बचे, 18 दिन बचे, ठीक है। अप्रैल के 18 को आप 7 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, ठीक है। 31 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चक्को 28, 29 30 31,
इसको डिवाइड करेंगे 7 से 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए आप अभी इन सबको जोड़ रहे थे 97 आ रहा था, बड़ी वैल्यू आ रही थी। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये कितना योग आया 13 आया। अब 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, और कितना बचा तो 6 बचा। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो फ्राइडे में आप 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा गुरुवार आएगा। ठीक, तो हमें इस अतिरिक्त दिवस का प्रयोग करना है, इस अतिरिक्त दिवस का, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए छोटा हो। और भी इसके कई ट्रिक हैं, जैसे 4 + 3 7, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 4 और 2 6, मतलब 6 मतलब क्या फ्राइडे + 6 कौन सा दिवस होगा गुरुवार होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन 4, किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था। अब देखिए अब बात हो रही है 16 नवंबर की। 16 नवंबर को कौन सा दिवस है शनिवार है। 16 नवंबर को शनिवार था, तो उसी वर्ष 6 मार्च को क्या होगा, उसी वर्ष 6 मार्च को क्या होगा। अब देखिए 16 नवंबर के बारे में बात हो रही है और मार्च उसके पीछे का माह है। ठीक है, तो आप नवंबर से ठीक है पीछे जाएंगे या मार्च से नवंबर की ओर आएंगे, क्योंकि उसी वर्ष के बारे में बात हो रही है। तो मार्च से जब नवंबर की ओर आएंगे तो ये हमें कुछ आसान लगता है। ठीक है, तो हम मार्च से नवंबर की ओर चलेंगे, परंतु हम यहाँ पे एक इंडिकेटर के लिए क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, मतलब पीछे की ओर। 16 नवंबर से 6 मार्च पीछे की ओर, परंतु जो क्वेश्चन हल करेंगे वैसे हल करेंगे मार्च से नवंबर की ओर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो मार्च कितने दिवस का होता है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च कितने दिवस का 31 दिवस का। तो मार्च जब 31 दिवस का हुआ तो 31 में से 6 बचे, 6 गए कितने बचे 25, मतलब मार्च के कितने दिवस, मार्च के 25 दिवस हैं। ठीक है, अप्रैल कितने दिवस का, अप्रैल 30, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर के बारे में तो बात ही हो रही है। ठीक है, तो अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर। कितने नवंबर के बारे में बात हो रही है 16 नवंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब हमें इस प्रकार हल नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसको और छोटी वैल्यू लेके चलते हैं। तो 25 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 4, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 16, 7 दूनी 14 और ये 15 16। इसका टोटल योग कितना आएगा 4। देखिए काटेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, 4 और 3 क्या हो गया 7, तो ये तो कटा 2 2 4, 4 और 3 7, तो ये दिवस भी कटे 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 और ये 6 7, ये भी कटा। तो बचा क्या हमारे पास, बचा सिर्फ 3। मतलब आप इसको जोड़ के 7 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, तो भी 3 ही आएगा, हमारे पास डायरेक्ट 3 आ गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 आया तो देखिए अब 3, ठीक है, क्योंकि पिछले दिवस की बात हो रही है मार्च से। ठीक है, मार्च का पूछा है, नवंबर का दिया हुआ है, तो हम नवंबर 16 नवंबर का कौन सा दिवस था शनिवार का, तो इसमें हम जब 3 दिन पीछे जाएंगे, ठीक है, जब 3 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा शनिवार। आज की डेट में क्या है, मान लो आज 16 नवंबर है, आज शनिवार है। ठीक है, तो 3 दिन पहले क्या होगा, ठीक है, तो 3 दिन पहले क्या होगा बुधवार। ठीक है, और ये बुधवार किस दिवस का है, ये बुधवार है किस दिवस को 6 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो गया बुधवार। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 6 मार्च के बारे में बात हो रही है तो 25 का 4। ठीक है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसका लिख लेंगे जो अतिरिक्त दिवस बचते हैं। ठीक है, आप जहाँ पर भी जोड़ 7 आता है तो उसको आप ना के बराबर मान लें, फिर जहाँ पे भी जोड़ा 7 बनता है उसको भी काट दें। ठीक है, जो अकेला बचेगा वही हमारा क्या होगा अतिरिक्त दिवस होगा। यदि हम क्वेश्चन पीछे की बात कर रहा है तो पीछे की बात कर रहा है तो उस दिवस 3 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, यदि आगे की बात करता तो हम आगे जाते। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है, आप इससे थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, यदि 6 मार्च 2013 को, यदि 6 मार्च 2013 को कौन सा दिवस है, बुधवार है, ठीक है, तो 6 मार्च 2024 को कौन सा दिवस होगा। तो जो सल्यूशन है क्वेश्चन नंबर किसका, 5वें का। देखिए तो 6 मार्च 2013, ठीक है, 6 मार्च 2013 को कौन सा दिन है, बुधवार है। तो 6 मार्च 2024 को कौन सा दिवस होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अभी क्या है, दिन समान है, सिर्फ चेंज क्या है, ईयर चेंज है। कुछ आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दिन भी चेंज होगा, ठीक है, ईयर भी चेंज होंगे, ठीक, काफ़ी कुछ चेंज मिलेंगे, या कि ईयर समान होंगे, दिन चेंज होंगे, ठीक है। तो ये सब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन में जब भी हमारे पास क्या हो, दिन समान हो, ईयर अलग अलग हो, तो हमें इनका बीच का क्या देखना है, अंतर देखना है। 2024 तो सॉरी यहाँ पे क्या है 2024। तो देखिए 2024 से 2013 कितने वर्ष का अंतराल है, कितने वर्ष का अंतराल है, 4 में से 3 गए 1, 2 में से गया, कितने वर्ष का अंतराल है, 11 वर्ष का। अब देखिए 2013, ठीक है, 2013 के बाद यदि आप देखेंगे तो कितने लीप वर्ष होंगे। तो 2013 के बाद क्या 14 लीप वर्ष है, नहीं है, 15 है, नहीं है, 16 लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें 2016 लीप वर्ष होगा, फिर 2020 लीप वर्ष होगा, फिर 2024, क्योंकि 2024 में फरवरी तो लीप वर्ष होगा, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, मार्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 कितने वर्ष हो गए, 3 लीप वर्ष हो गए। इस 11 वर्ष में 3 वर्ष क्या हो गए, 11 वर्ष में 3 वर्ष हो गए लीप ईयर, बचे कितने, बचे हुए 8 वर्ष। तो 8 कितने हो गए, ऑर्डिनरी ईयर हो गए, ठीक है, मतलब सामान्य वर्ष हो गए। तो जब यहाँ पर 3 लीप वर्ष हो गए, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त बचते हैं, तो लीप वर्ष में बचते हैं कितने दिन अतिरिक्त, 2 दिन। तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और सामान्य वर्ष में कितने दिन बचते हैं, 1 दिन। तो 8 एक कम 8, दोनों के यदि आप जोड़ोगे 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। आप 14 में किसका डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अतिरिक्त दिवस निकालना है। 14 में आप डिवाइड करेंगे 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। मतलब यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 को भी क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका सल्यूशन था, ठीक। यदि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ और आता, जैसे +1 आता तो आंसर क्या होता, गुरुवार। +2 आता तो क्या आंसर क्या होता, शुक्रवार। +3 होता तो क्या होता, शनिवार, ठीक है। देखिए इसका एक और सिंपल सा तरीका है, कैसे हल कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अंतराल निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि उस ईयर के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो आप सन देख के एज्यूम कर सकते हैं आसानी से। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 11 यहाँ पर क्या है, हमारे 11 टोटल ईयर है, ठीक है। लीप वर्ष कितने हैं, 3। तो 11 और 3 आदि आप जोड़ते हैं तो 11 3 कितने होंगे, 11 और 3 14 होंगे। तो ये भी कितना आ रहा था, जब इस तरह भी कर रहे थे तब भी कितना आ रहा था, ये भी तब भी यहाँ पे 14 आ रहा था। तो 14 में 7 को डिवाइड करेंगे तो कितने वर्ष हो गए, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, अर्थात आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। ये हर क्वेश्चन में आप लागू कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न, ठीक है, कि आप सीधे जितने भी टोटल वर्ष हों उसमें आप लीप वर्ष को जोड़ दें, और लीप वर्ष को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दें, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न में। चलिए अब कुछ और इसमें आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। क्या है, नया चैनल है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के द्वारा चैनल ग्रो करता है, ठीक है, और कितनी मेहनत लगती है चैनल को बनाने में और उसमें कंटेंट को अपलोड करने में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त भाई शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।